इधर थकावट महसूस होनी चाहिए, इधर थकावट महसूस होनी चाहिए। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कभी भी जब आपको समय मिलता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये जो जुकाम नज़ला हल्की चीज़ें रहती हैं, ये नज़दीक ही नहीं आएगा यदि आप जो है इसको प्रैक्टिस में कर लें। इसके साथ एक रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज भी होती हैं। थैंक यू वेरी मच। ये अंतर्गत जो आपने एक्सरसाइज यहाँ पे की सर, एक ही अभी नहीं, नेशनल जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो आपने सारी एक्सरसाइज अभी की वैसी ही एक्सरसाइज होनी चाहिए थी। आपसे ये इस एक्सरसाइज को कराने का मतलब था ये काम ऐसे होना था जैसे आपने यहाँ पे किया है, चर्चा की। अब आप ये तय करेंगे कि क्या फील्ड में आपने ऐसा किया, इसी तरीके से सारी चीजें हुई, नहीं हुई, नहीं हुआ तो नहीं हुई है, तो इस तरीके तक लाने के लिए अब हमारे पास जो भी समय है, जो भी परिस्थिति है, उसमें क्या बेस्ट किया जा सकता है, अब तो वही बात रह गई। क्योंकि योजना की बातें, कमेटी की बनाने की बातें शुरू की थी। खैर कमेटी को अभी भी आप चेंज करके बढ़िया कमेटी बना सकते हैं, लेकिन योजना का पार्ट तो हो गया, किसने बनाई आपको पता भी नहीं है, अब ये तो हो गया। अब कमेटी बनने के बाद अगर आपको लगता है जो अभी योजना लागू हो रही है उसमें और कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तो कमेटी के रूप में आप उसके लिए पहल कर सकते हैं और उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है। और जो फिर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, बांटने का पानी को, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का है, उसको तो आप देख ही सकते हैं अभी, वो तो एक, और जो निरंतरता की हमने बात की, सस्टेनेबिलिटी की, नित्यता उसकी बनी रहे, तो उसके लिए भी जो पहल करनी की जा सकती है। मतलब ये कि अगर आपके हाथ में अभी ये पहला काम आ रहा है कि पानी की देखरेख आप करो, तो उसके बाद हो सकता है एजुकेशन का कुछ काम आपके पास आ जाए, एनिमल हस्बेंड्री का आ जाए, दूसरे कुछ स्वास्थ्य का कुछ काम आ जाए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब ये बेसिक काम पंचायतों के पास आएंगे, पंचायतें मॉनिटर कर सकेंगी, तब जाके आपको लगे कि हम गवर्नेंस क्या कि यहाँ की सारी व्यवस्था को हम इस तरीके से देख रहे हैं। अभी तो आप हैं एक जगह बैठे हुए, सारे विभाग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं।
तो होना ये चाहिए कि जो पंचायत लेवल के टीम है, पंचायत को रिपोर्ट करे, पंचायत उनकी मॉनिटरिंग करे, तब गवर्नेंस तो वही है ना, उस लेवल पे जाने की जरूरत है। और हमारा संविधान भी यही कहता है कि हमारी पंचायत भी सशक्त होनी चाहिए। जो संविधान संशोधन था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ पंचायत? हाँ जी, 73वां संविधान, वो भी यही कहता है हमारे ग्राम स्तरीय इकाई है इम्पावर्ड। तो नेशनल जल जीवन मिशन को बजाय इसके कि हम आपको प्रेजेंटेशन में कुछ उसकी थ्योरी पढ़ाते, तो ये एक्सरसाइज हमें लगा इससे और ज़्यादा सटीक तरीके से हमें समझ आ रहा है कि हमें एक्चुअल में करना क्या और हमने किया क्या। इस स्कीम में नंबर 1, हर घर में नल हो, नल में जल हो, जल शुद्ध हो और वो कंटिन्यूस भी लगातार भी आए और हमें उचित मात्रा में भी मिले। ये है नेशनल जल जीवन मिशन का उद्देश्य। नंबर 1, हर घर में नल हो, नल में जल हो, जल पीने योग्य हो, साफ हो और मात्रा उसकी पर्याप्त हो और निरंतरता कंटिन्यूटी हो। ये 5 बातें, इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए इतने बड़े मिशन की देश में शुरुआत हुई। और इस मिशन को आप लोग अभी पुरोधा बनने वाले हैं अपनी पंचायत में। हिमाचल में कुछ ही पंचायतें हैं, 3615 में से कुछ ही पंचायतें, 60, 70, 80, 90 पंचायतें होंगी जो पायलट बेसिस पे इस काम को खुद देख करेंगे। और उसके लिए आपको लगता है कि काम पंचायतों को लेना चाहिए हाथ में? हाँ जी, सस्पेंस है। ओके, हम अब सस्पेंस, अगला जो हमारा सेशन होगा वो इस सस्पेंस को लेकर, उस पर क्लैरिटी को लेकर बात करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होगा, उस पर हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम न्यायाधीशों को निमंत्रण देते हैं, कृपया सभी लोग आए और यहाँ पे अपना रिजल्ट भी दें और आपका रिस्पेक्टेड, आज के ट्रेनर्स रिलेटेड जल शक्ति ट्रेनिंग के बारे में आदरणीय हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर जो कि यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, शर्मा साहब, दूसरा हमारे मेहता साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सब आदरणीय ट्रेनर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको ट्रेनिंग देने के लिए जो भी पॉइंट्स यहाँ पर किए गए हैं, कंपटीशन के नेचर पर, अपने डेलिब्रेशन के द्वारा, सरकार के नियमों को यहाँ पर जो दर्शाया गया है, उससे जो कंपटीशन हमारी जो जुडिशरी है, इसके मुताबिक जो है 5 ग्रुप बनाए गए थे और 5 ग्रुपों के अंदर जो है, जो 5वां ग्रुप है वो 113.2 पॉइंट लेकर वो अपना जो है वो फर्स्ट रैंक पर जो है स्टैंड किया है। तो इसमें अभी आपने सभी ने देखा है कि एक ग्रुप का जो है 25 पॉइंट दिए गए थे हर इवेंट्स के। तो जो इवेंट्स आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसके अनुसार हमारे पास 125 पॉइंट बनते हैं। तो उनमें से जो है, जो फर्स्ट ग्रुप है, जिन्होंने हमारे को लास्ट में नंबर 5 ग्रुप है,
उसका जो है 113.2 के ऊपर स्टैंड किया है। रिमेनिंग ग्रुप जो हैं वो सभी सेकंड माने गए हैं। प्रोग्रेस उनकी जो है प्रशंसनीय है। तो इसमें हम सभी ग्रुपों का जो है वो वेलकम करेंगे और ये इसी चीज़ पर जो है वो आगे बढ़ोतरी भी करें, ताकि हमारा जो जल शक्ति विभाग है, पंचायतों के अंदर देखा गया है कि सरकार जो सेंटर से लेकर स्टेटों तक ये ऑब्जर्व कर चुकी है कि पानी की प्रॉब्लम फिजिकल प्रैक्टिस है। हर अभी भी गवर्नमेंट इसको टैकल किए कर रही है, लेकिन मौके पर पंचायत काम कर रही है। मौके पर शिकायतें प्रधान के पास आ रही हैं कि मेरे गांव में पानी नहीं आता है, मेरे गांव की पाइप टूटी हुई है, मेरे गांव का जो है ग्रेविटी ठीक नहीं है, मेरे गांव का पानी गंदा है। Now these all activities are seen by the पंचायत in the present situation. तो मैं भी इस बात की सरकार की प्रशंसा करूंगा और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की भी कि ये सरकार को अपनी प्रपोजल जो है हाई लेवल की सैंक्शन दें, अपना प्रपोजल कि पंचायतें जो हैं वाटर ये जो स्कीम है ये पंचायत के अंडर देना एक बहुत ही अहम फैसला है सरकार का। बकाया के लिए तो हम बात नहीं करेंगे, जितनी हमें पढ़ाई दी गई है और हम फिज़िकल में 31 साल से पंचायतों के अंदर काम कर रहा हूँ। मेरी रिटायरमेंट का जो एक्सपीरियंस है, मैं एक दिन भी बेला नहीं बैठता हूँ घर के अंदर। और इसके लिए फैक्टर क्या है कि कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशंस, मीटिंग और होम टू होम वर्क अति आवश्यक है। हम सोचें कि टेलीफोन से कोई कनेक्टिविटी कर सकें, पॉसिबिलिटी कम है। हमारे गांव क्लोज होते हैं, काफ़ी से गांव जो है कोई 1 किलोमीटर का गैप होगा। हमारी तरफ तो 300-500 गज के ऊपर गांव बसे हुए हैं, घनी वादियाँ हैं, तो कहीं ऊपर के इलाकों में दूरी भी हो सकती है, कठिनाई भी आ सकती है। लेकिन मैं प्रधान जी से, आदरणीय प्रधान साहब को मैं निवेदन करूंगा कि प्रधान जी जो हैं वो पंचायत में घर घर जाकर लोगों की समस्या का समाधान करने में काम करें। हम अपनी पंचायत के अंदर जो फैसले हैं वो मैं अभी तक 150 फैसला जो है हम घर में कर चुके हैं, जो 13 साल के कोर्ट केस चले हुए थे। पंचायत तो यही होना था, ऐसे ही होना था जैसे अभी हमने बात की है। अब ये सरकार ये चाहती है कि बजाय इसके कि गांव के लोग पानी को लेकर शिकायतें बार बार आईपीएच के, जेई को, एसडीओ को, एक्सीड को भेजते रहे और उसके बावजूद भी हल टाइमली होता नहीं होता, ये भी अलग मामला है, कि खुद अगर इस देख रेख को पंचायत के लोग करें तो शायद बढ़िया कर पाएंगे, ऐसी एक सोच पैदा। और अब सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना एक कोशिश की जाए कि जरा देखो कुछ रोड पंचायतों को देखें कि वो कैसा करते हैं। अब सरकार ने एक एग्रीमेंट बनाया, एमओयू, जिसकी बात कर वो भी कुछ ने साइन भी किया आपने से, और उस एमओयू को बहुत आसान सा रखा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उस एमओयू में क्या है, उसमें भी बात करें, अलग से भी दिखाएंगे आपको कि आईपीएच विभाग ने जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायत ने तैयार किया है उसको लिस्ट के हिसाब से, कागजों के हिसाब से पंचायतों को हैंड ओवर करेंगे, कमेटी को हैंड ओवर करेंगे, बीडब्ल्यूएससी कमेटी को हैंड ओवर करेंगे। जो मेन टैंक है वहां तक पानी लाने की जिम्मेवारी विभाग, जो मेन टैंक है पंचायत का, जहां दूर से कहीं से ला रहे हो वहां तक पानी पहुंचाना उनकी जिम्मेवारी। लेकिन उस टैंक से आगे जो बांटने का काम है अपने लोगों के बीच, वो जिम्मेवारी कमेटी की दी है। नंबर 2, जो उस पंचायत में काम करने वाले लोग हैं जल शक्ति विभाग के, वो लोग आपको रिपोर्ट करेंगे कमेटी को। उनकी तनख्वाह तो विभाग ही देगा, लेकिन कब,
जब आप महीने भर में उसको काम देंगे, उसकी प्रोग्रेस से संतुष्ट होंगे, आप उसकी हाजिरी भी भेजेंगे और एक सर्टिफिकेट भी भेजेंगे कि इसने काम बढ़िया किया, तो उसके हिसाब से फिर आप एसडीओ को देंगे, वहां से उसकी सैलरी रिलीज। काम आप डिसाइड करेंगे, मॉनिटरिंग आप करेंगे कि वो कहाँ जाए, क्या काम करे, वो सब आप देखेंगे। फिर बात रहती है कि मेंटेनेंस के लिए फंड्स की जरूरत। हालांकि अभी इसको लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं आई है। अब सरकार भी ये देखना चाहती है कि पहले पायलट बेसिस पे देखें, सही ट्राई तो करें कुछ जगह में, फिर वहां से फीडबैक क्या आता है, लर्निंग क्या आती है, उसके बेस पे अगला कदम सरकार उठाएगी। या हो सकता है कि मेंटेनेंस पर कुछ पैसा पंचायत कमेटी को दे दिया जाए, ये भी संभव है। लेकिन ये सारी चीजें शुरू में तो तय होती नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये प्रोसेस चले ढंग से नहीं चले, ये भी नहीं पता है। ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितने अकाउंटेबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ इस कार्यक्रम को लेते हैं और इसको जमीन पर बढ़िया से उतारते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप बढ़िया से करते हैं और आपके माध्यम से बाद में एक रेज की जाती है बात, एक उठता है मुद्दा, जिसमें मेंटेनेंस के लिए भी सरकार को कुछ तो देना चाहिए विभाग को, तो उसके हिसाब से विभाग के प्रयास कर भी सकता आने वाले टाइम में। अभी ऐसा कोई प्रोविजन इसमें नहीं। अभी सिर्फ बात इतनी की है, कल भी जो बात हो रही थी कि 15th फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, उसमें जितना भी जहाँ आता है, लेकिन वो आप खर्च तो करते ही हैं कहीं ना कहीं, पहले भी करते रहे हैं, स्वच्छता के लिए, पानी के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। तो अभी भी बात सिर्फ ये है कि इसके लिए भी आप चाहे तो वहाँ से छोटा मोटा अगर कुछ काम खर्चा करना है तो वहाँ से आप उसके लिए फिलहाल निकाल सकते हैं। पर जब ये प्रैक्टिस होगी, देखिए दूसरी बड़ी बात है, अगर कोई बड़ा काम होगा वहाँ पर पंचायत तो जाहिर सी बात है वो कमेटी के कंट्रोल से बाहर का है, वहाँ पे विभाग को आना ही पड़ेगा और विभाग को आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। विभाग ये नहीं होगा कि आपको दे दी और खुद पीछे हट गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली विभाग भी ये चाहेगा कि आपको जो ये शक्ति दी है इससे ये कार्यक्रम आपके माध्यम से चले। आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप हट जाएंगे इससे पीछे, भाई खुद करते रहोगे, यही अपना अल्टीमेटली। और दूसरा, जब हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, कोई भी एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच का होता है, उस एग्रीमेंट में वो पत्थर की लकीर नहीं होती। हमें लगा कि बाद में दूसरी पार्टी हमारे हिसाब से चल नहीं रही, एग्रीमेंट के हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रही, तो उस एग्रीमेंट से बाहर भी हो सकते हैं, एग्रीमेंट हम कैंसिल भी कर सकते हैं। नोटिस दे दिया सरकार को, उसमें प्रोविजन है, नोटिस दे दिया कि बिकॉज इन शर्तों को आपने पूरा नहीं किया है तो इसलिए हम इस एग्रीमेंट से बाहर हैं, आप करते रहो अपने काम, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें केरला में, अगर आप लोगों ने विजिट किया होगा कुछ लोगों ने, वहाँ पर पंचायतों के दफ्तर बहुत बड़े बड़े हैं, सारे जो स्टाफ है वहाँ काम करने वाला पंचायत के थ्रू ही है, पंचायत में रिपोर्ट करता है, पंचायत की सैलरी देती है। पंचायत में 15-15, 20-20, 30-30 लोगों का स्टाफ है, इतनी बड़ी पंचायत है वहाँ स्टाफ ऑफिस का। तो वहीं से सारे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, सारी चीज़ें जो वहीं से मॉनिटर होती है वही लोग करते हैं। जाने के लिए पहला स्टेप है और इस स्टेप को पकड़ा जाए, लागू किया जाए, बढ़िया से इसको साबित किया जाए कि यस पंचायतें सक्षम है, कर सकती है, ये फीलिंग आप दे दो सरकार को। उसके बाद क्या होगा, हो सकता है धीरे धीरे बाकी मैथ पे भी ये सोचना शुरू कर दें कि कुछ कुछ रोल उन पर भी कंट्रोल करने का पंचायत को दिया जाए। वैसे संविधानानुसार 27 विषय हैं जो पंचायतों को करने हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो अभी कुछ हो नहीं रहा ना, कुछ दिया नहीं, कोई प्रावधान ऐसा सरकार ने किया नहीं। अभी पहला काम हो रहा है पानी को लेकर, मुझे लगता है इसको हैप्पीली स्वीकार किया जाए और उस पर काम किया जाए, फिर इससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं तो रेज की जाए अगर आती है तो, और उस समस्या का समाधान निकाल के उसका समाधान होता जाएगा, हल होता जाएगा। और जिस स्टेज में आपको ये लगेगा इसका हल नहीं हो रहा, ये तो समस्या बना दी उन्होंने हमारे लिए, खुद पीछे हट उस दिन हट जाएगा ना। थोड़ी सी मैं बात करूं, आप थोड़ी नहीं, आप पूरी बात करें, मेरी बात पूरी होगी। तो जैसे बोल रहे हैं ना कि सोर्स हम दिखाएं, पैसे आए ना मेरे पास, आए थे जैसे हम दिल्ली से आए थे कुछ ऐसे,
तो वो बोलते थे कि सोर्स बताओ, सोर्स तक हम ये काम करके देंगे, उससे आगे ये IPH वाले संभालेंगे। तो कुछ आदमी रखने हमने तो बिल पंचायत में होंगे जमा। तो ये बात हुई तो मुझे एक बात ऐसी लगी कि जैसे सोर्स उन्होंने पीछे से लाए, कई लाखों का काम किया उन्होंने, पीछे से किया, पहले से किया। तो वहाँ पर वो करते थे नहर बनाते, तुम्हारे वहाँ बर्फ आती है, ज़्यादा बर्फ आती है तो नहर टूट जाती है वो बर्फ में। जी, बर्फ में नहर टूट जाती है, वो इस साल बनाई, अगले साल तो फिर बनानी पड़ती है। तो हमने सोचा था कि हम जाएं तो कुछ पाइपें जैसे होती है ना, छोटी सी पाइपें, वहीं से लाए ना वो दबा के, तो आगे तक, आगे टैंक जहाँ बर्फ कम होता है वहाँ तक, तो ऐसा हो जाता तो तब तो ठीक है। अगर बोले नहीं रहे कि फिर उसके बाद कौन करेगा? देखिए ये नाला आ रहा है, यहाँ से मोटी पाइप में पानी इस टैंक के लिए ले आए, ये काम है IPH का। अब यहाँ से जो गांव को भेजना है, ये सारी व्यवस्था भी वही कर रहे कि करी हुई है, उन्होंने कर दिया ना, वो भी कर दिया है। तो आपने यहाँ से आगे की देख रेख करनी है, ये आपके कंट्रोल में है, ये वाला उनकी ड्यूटी है, वो कैसे करेंगे क्या करेंगे इसमें नहीं। फिर वो दिक्कत तो भी ना, हर साल 3 साल लगे उस पानी में, ये नहीं अभी पहले पानी पैसा आता रहता है तो टूटती रहती है वो। आपके पास इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो मैं तो ये सिलोर के लिए जैसे पाइप जाती है ना, मोटी सी जाती है। अभी कैसे आ रहा है पानी? अभी तो कुछ और से नाले से लाते हैं। नहीं अभी कम पहुंच पाइपों में आ रहा है अभी, पाइप से दूसरी जगह से ला रहे हैं, कहीं से और से। अभी तो जैसे कैसे कर रहे हैं ना, तो मिट्टी वाला पानी आ रहा है। अच्छा देखिए अब क्या है, आप कमेटी बन गई, जैसे आपने MOU साइन कर दिया, आपके पास एक कंट्रोल आ गया, उस दिन पहला रेजोल्यूशन पास करो कि ये दिक्कतें इस जगह में है, इसलिए पानी यहाँ से आना चाहिए। उस रेजोल्यूशन को भेजो और उसका जवाब देखो आपको आएगा, उसका एक्शन होगा, क्योंकि अब आपके पास अथॉरिटी आ रही है। अब जैसे बताते हैं, एक्शन बताते हैं कि यहाँ तक पानी पहुँच गया आपको, तो पानी पहुँच गया तो दूसरे दिन टूट रहा है वो। हाँ, हमें वैसा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 दिन तो चलने में लगते हैं। बिल्कुल हमें ऐसा पानी नहीं चाहिए। हमें तब तक बोलना है इसका समाधान हमें चाहिए, इसका समाधान दो और हम आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। अब आपको अपनी गवर्नेंस की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबके यहाँ पे हाथ जोड़ के पीछे घूमते रहेंगे ना, MLA के पास, DC के पास, मंत्री के पास, CM के पास, तो नहीं चलेगा। ये थोड़े दम दिखाना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट है, ये फील करो आप सरकार है। हमारे गाँव गाड़ी होता है ना, कहीं गिर जाते हैं, कोई कुछ हो जाता तो फिर हो जाता, जो पाइपे दवाई वो नहीं निकल गई। आप इसमें पहल करो, वो आपका इलाका है, आप गवर्नर है वहाँ की, आप प्रशासक है वहाँ की, वहाँ वही होना चाहिए जो आप चाहती हैं और जो सब लोगों के लिए हित की बात है वही होनी चाहिए। वहाँ मनमर्जी से कोई नहीं चलेगा, वहाँ दम दिखाओ अपना। एक बात बताई ना कि भाई होना चाहिए, तो हमारी वजह वो हमारे ऑर्डर करो, ऑर्डर मैडम, ऑर्डर रेजोल्यूशन पास करो और उनको भेजो और उनको बोलो इतने तारीख को मीटिंग है, वहाँ पे आप आओ, चर्चा करो, उसके बाद एस्टिमेट बनाएं, वो करें जो भी कुछ चेंज करना करें डिपार्टमेंट उसका। वो तो आते रहते हैं, कई बार में तो सारे घूमने आते हैं तो गए हैं। इम्पोर्टेंट है क्या आपको अपने काम की समझ है, इम्पोर्टेंट है क्या आपको अपने पावर्स की भी समझ है, इम्पोर्टेंट है क्या आपको पावर्स को इस्तेमाल करना आता है, ये है इम्पोर्टेंट चीजें। इसी के चारों सारी चीजें घूमेंगी। सर सबसे बड़ी ड्रॉबैक इस सिस्टम में ये है, ये जो पंचायती राज है ना जी, इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग जो है, जो प्रधान है, जैसे आज यहाँ पे आए हैं तो कुछ लोग सीख के जा रहे हैं, चाहे ये 100 नहीं तो 90% 80% कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और उसके बारे में वो बात रख सकते हैं, रखेंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन इसमें बड़ी भारी प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक तो तालमेल की, और दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं प्रधान हूँ, मुझे अपनी शक्तियों के बारे में पता ही नहीं, मैं एक किस्म से इलिटरेट हूँ, मेरा सेक्रेटरी मुझे ऐसे नहीं चाहता है, जो सेक्रेटरी बोलेगा वो प्रधान। यार वो मुझे ये नहीं समझ आया कि सेक्रेटरी प्रधान नहीं है,
सेक्रेटरी मेरा सहयोगी है, मैं बोलूंगा वो सेक्रेटरी करेगा, ही इज माई कुली। जो मेरी पावर्स है, प्रधान की पावर, प्रधान इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक, ये डेमोक्रेटिक सेटअप से आया हुआ। एम्प्लॉइज है, हम उनका भी आदर सम्मान करते हैं, लेकिन बहुत से सेक्रेटरी ऐसे हैं, चलो बुरा मत मानना जो बैठे हैं यहाँ पे, मेरा ओपिनियन है, पर मान भी लेंगे, बुरा भी लगेगा। अगर मान भी लेंगे तो एक कप चाय एक्स्ट्रा। इसमें देखा ये जाता है कि क्योंकि मैंने कहा कि सबसे बड़ी ड्रॉबैक पंचायती राज विभाग की कि उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया जाता। मुझे लग रहा है प्रधानों की इनकी ट्रेनिंग नहीं है कई जगह पे, अभी तक 2.5 साल हो गए प्रधानों की कोई ट्रेनिंग नहीं है। अब 2.5 साल रह गए, 2.5 क्या 1 साल रह, 1.5 साल, 2.5 छोड़ो आप हैं। अब उसके बाद प्रधान ने क्या करना, जब दूसरी बात की जो पावर्स हैं प्रधान की उसको खुद नहीं पता। हम इतने ज्यादा, वही बात आ गई कि जो चिट्ठी आई सेक्रेटरी महोदय चिट्ठी पढ़ाएगा और वो सेक्रेटरी की चिट्ठी पे ही प्रधान काम करेंगे। और जो सरकार का है, जो अभी तक बात चल रही थी कि हम केवल एक कठपुतली बने हुए सरकारों की, हमें जब तक ये नहीं पता लगेगा कि बैठे ही हम खुद वही, जैसे एक एमएलए चुन के आया है वैसे एक प्रधान भी चुन के आया है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप से हम आए हैं, तो हम एमएलए की क्यों सुने वहां पे? जहां मेरी पंचायत में काम होता है, पहली बात है प्राथमिकता मेरी है वहां पे, एमएलए का भी वहां पे राइट है, एमएलए भी विद द कंसेंट ऑफ प्रधान काम करे वहां पर। तो जब तक हम अपना, वही बात आ गई कि मैं दुखड़ा हुआ दूसरे के पास रोता रहता हूँ, दूसरे से आगे रुकता रहता हूँ, और वो प्रधान भी वो टाइम ऐसे पास हो जाता है, और ये सारी की सारी जो शक्ति है पंचायतों की ये कागजों में ही। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि आप लोगों को जो ट्रेनिंग होती है ना, वो एक खाना पूर्ति वाली ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे क्या है, हर विभाग के एक्सपर्ट को बुलाएंगे, विभागीय अधिकारी आएगा, अपनी स्कीम बताएगा, चला जाएगा। वो स्कीम में तो ठीक है, वो तो हो जाएगी, पर इम्पोर्टेंट ये है आप जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुन के आए हैं, आपने उन स्कीमों को भी लागू करने के लिए शक्तिशाली होना है। वो हनुमान जी को बोलना पड़ता ना, हनुमान जी भूल जाते ना कि वो शक्तिशाली है, उनको याद दिलानी पड़ती है कि आप तो महाबली है। उसके बाद वो जाग जाते हैं, उनको समझ आ जाती है, फिर वो बड़े बड़े काम कर लेते हैं। पता है आपको? यस सर। तो वही चीज है, आपका भी जो बल है आपको पता नहीं है आपका बल क्या है, आपको बताया ही नहीं जाता वो बल। आपको स्कीमों में बिजी कर दिया गया है, आप स्कीमें इंप्लीमेंट करते रहो। अल्टीमेटली जो गवर्नेंस के मायने हैं, डेवलपमेंट के मायने हैं, वहां से आप थोड़े से दूर हो जाए। तो उसके लिए तो ट्रेनिंग एक तो पार्ट है, विभाग जो अपनी ट्राई कर रहा है, वो तो बीसीपीटी प्रैक्टिसेस जो चल रही है, लेकिन इसके अलावा आप स्वयं भी ज्ञान तो ऐसी चीज है ना जो कहीं से भी ग्रहण की जा सकती है, जरूरी नहीं उसी मॉडल से जाओ। अब आप कितने प्रोफेशनली समझते हैं टाइम को, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपने पैसा खर्च करके ट्रेनिंग लेने के लिए अंदर है वो चीज, मुझे ट्रेंड होना है इस विषय को लेकर और मैं अपना पैसा खर्च करने के लिए रेडी। आप खर्च करो, दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको वो सब चीजें तौर तरीके से तैयार कर देंगे जो आपको चाहिए, जहां से आप बदलाव ला सकते हैं अपनी जगह। होना तो चाहिए था कि सरकार उस तरीके से करे, अब नहीं हम अपने तरीके से, अपने ज्ञान तो हमें खुद गेन करना है। उस जगह में बैठे हैं तो हमें ज्ञान तो लेना पड़ेगा, तो समझ बनानी पड़ेगी। वो कहीं से भी, जहां से भी और जगह से मिल सकती है, उसके लिए तैयार अगर हम हैं, कमी नहीं है, सोर्सेज की कमी नहीं है, एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बट हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा और तैयार होना पड़ेगा। इतनी सी बात है। तो हम कुछ शंकाओं को लेकर बात करें। सचिव साहब बोले। जी सर, मेरा इस विषय में ऑब्जेक्शन था कि भाई हम एमओयू साइन कर रहे हैं, पहले तो हमें इस बात को प्रॉपर समझना होगा कि भाई क्या ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी। आपने जवाब दे दिया साथ साथ ही मेरे प्रश्न का, भाई ऐसी सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी, आईपीएच डिपार्टमेंट को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि पंचायत को इस चीज को थमा दे। जब आज तक चला है काम, आज तक जैसे पानी आज तक मिल रहा वैसे ही आगे लेना है पानी, तो एमओयू साइन करने के समय इतनी पकड़ क्यों बना रहे हैं? मेरे दिल में संशय है। भाई वैसे ही बोलो भाई आज ही आप मॉनिटर कर लो, पंचायत प्रधान से मॉनिटर करो भाई काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एमओयू साइन करने की हमें
मतलब इतना बात क्यों किया जा रहा है कि आज हम मुझे साइन करते ताकि कल दिन के लिए फिर मुख रख नहीं सके और 5-2 साल बाद हमारा कार्यकाल खत्म होगा फिर लोग कहें गाड़ी देगा उनको प्रधान ने क्या अनपढ़ प्रधान थे मुझे साइन कर लगा हमारे लिए कल फांस बना के रख दी। एक डाउट है आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा क्योंकि मेरे दिल में ज्यादातर डाउट है बाकी सबके डाउट है सबके ना तब एक दूसरा बोलता तो तब किसी भाई, के ऐसी क्या शर्त पड़ी एमओयू भी साइन करना पड़ा। अगर ट्रायल करना है तो हमें चिन्हित किया 90 पंचायतों को ऑल ओवर हिमाचल में तो हम उसमें काम करेंगे वॉलंटरी काम करेंगे हम एमओयू साइन की क्या आवश्यकता पड़ेगी। यस मैं जवाब दूं इसका। बिल्कुल यस बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न जितने भी हैं सारे आप तैयार करके रखें। मैंने कहा इस कमरे के उस बाहर हॉल के बाहर आप प्रश्नों के साथ नहीं जाएंगे तो हम प्रश्न वाला को आप एंटरटेन करते थे। यहाँ अगर आना है सोल्यूशन लेके आना है और यहाँ से बाहर जाना है सोल्यूशन लेके जाना है, प्रश्नों के साथ बाहर नहीं जाएगा कोई यहाँ। राइट जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। दरअसल होना तो यही चाहिए था जो आप कह रहे हैं और मुझे आप मॉनिटर करो। पर मुझे एक बात बताओ, मॉनिटर करने के लिए प्रधान को बोलने की कहाँ जरूरत है? आपका तो अधिकार है, आप जीते हुए हैं, आप प्रशासनिक इकाई के तो वहाँ पे चयनित व्यक्ति हैं तो आपको बोलने की जरूरत क्यों है? बिन बोले भी आप जब वहाँ उस कुर्सी पर बैठ गए वहाँ क्या कुछ चल रहा है आपकी पंचायत में उसको मॉनिटर करने का आपका राइट है, कोई बोले या ना अपना हम करते भी है करते भी है कर भी रहे करते भी है। तो अगर वैसे ही आप भी सोचते हैं कि वैसे ही इसको आप स्कीम को देखेंगे तो आज तक भी आपके पास अवसर था, आज तक क्यों नहीं हमने देखा? नहीं देख तो रहे सर, चला भी ऐसे देख रहे हैं, लेकिन क्या आप खुश हैं उससे जितना भी चल रहा है या कुछ उसमें बेहतरी करना चाहते हैं? अब सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि गंदा पानी आ रहा है, अब हम क्या चाह रहे हैं? हमें साफ पानी हर घर में देना है। एज प्रधान मैं तो सोचूंगा ना मेरी पंचायत में हर एक को साफ पानी क्यों ना मिले, दूसरी वाले पंचायत वाले क्या पी रहे हैं क्या नहीं पी रहे हैं वो ठेका उनका है। मैं अपनी पंचायत वो फिर भी नहीं बेचते क्योंकि वो है ना, हम नहीं है। अभी जब हम डिमांड कर रहे हैं वो दूसरे से डिमांड कर रहे हैं, दूसरा अपने तरीके से काम करेगा, अपनी मर्जी से अपने संसाधनों के हिसाब से अपने तौर तरीकों के हिसाब से काम करेगा। वो तो सर तब भी वैसे रहेगा, पानी शायद दूसरी तीसरी पंचायत से आ रहा सोर्स से, शायद उसमें सिरट आ रही होगी। हाँ अब मैं बैठा हूँ यहाँ की पंचायत में, हाँ। भट्टा गोपुर में, हाँ। तो अब किसको मैं रहूंगा? यस लेकिन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वहां से जैसा मर्जी पानी आ रहा है, आपके पास गंदा पानी पहुंच गया, उसके बाद साफ करने का राइट आपके पास है। आगे जो आपने बांटने के लिए भेजना, वितरण जो करना है ना, आप उनको साफ कर सकते हैं, वहाँ मशीनरी लगा सकते हैं, जो भी आपको दुनिया भर की नॉलेज अवेलेबल है, एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल है, उनकी मदद से आपको जो लगता है ये किया जाना चाहिए उसको करके लोगों को हम साफ पानी दे सकते हैं। ये कब संभव है? जब ये सारा इंप्लीमेंट करने की पावर्स आपके पास है। जब तक आप सिर्फ आईपैड को लिखेंगे, रेजोल्यूशन भेजते रहेंगे, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। रेजोल्यूशन आज तक भी आपने कम भेजे क्या? कितने इंप्लीमेंट होते हैं? आप रेजोल्यूशन लिखते हैं, कितनों का निराकरण होता है? नहीं होता है, गिने चुने हो गए। और उसके लिए भी फिर एमएलएस के, मंत्री के, किसी के इन्फ्लुएंशियल आदमी के माध्यम से छोटे-मोटे काम आप करवाते हैं। हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जहाँ पे हमें फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं क्यों किसी से इन्फ्लुएंस कराऊं? मतलब आपके अगर एमएलए या मंत्री या सीएम कनेक्शन में है, आपके लिए तो फोन उनका चला गया, आपका काम हो गया। लेकिन क्या 3615 पंचायतों के लोग इन्फ्लुएंशियल होंगे? वहां पहुंच पाएंगे? वो सबके लिए फोन कर पाएंगे? संभव है ऐसा क्या? काम वो होना चाहिए जो यूनिफॉर्मिटी हो, जो एक आदमी के लिए लागू होगा वो लाख के लिए भी लागू होना चाहिए, व्यवस्था वो होनी चाहिए। तो तब संभव है ये जब हमारे अपने हाथ में चाबी है, तब हम उसको खोलेंगे। फिर जब एमओयू आपने साइन कर लिया, जिम्मेवारी आपने ले ली, यस इसको हम देखेंगे और डिस्कस हमने सारा कर दिया। आज होना क्या चाहिए था, क्या नेशनल जल जीवन मिशन चाहता है कि कैसा हो, वो वही हो जो आज हमने चर्चा की। तो उसके लिए जो भी
आपको पहल करने की जरूरत पड़ती है, वो सारी पहल आप स्वयं कर सकते हैं, कमेटी कर सकते हैं। हमें फिर किसी को लेटर नहीं लिखना है, पूछना नहीं है, बल्कि ऑर्डर करना है। मुझे लगता है इसमें जो हमने फंडी का प्रोविजन रखा है इसमें, जैसे हमने आज तैयार किया, ये वाला प्रश्न पूरा हुआ पहले क्या? पिछले वाला? हाँ पिछले वाला क्लियर है सर। मतलब एमओयू की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ जी। एमओयू की जरूरत द्वारा मैं बता रहा हूँ, इसलिए एमओयू इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम और ज्यादा इम्पावर्ड हो गए। पहले तो पावर तो हमारी पहले से भी आई, संविधान ने दे दी, आप सारे काम देखो, लेकिन कर तो फिर भी कोई और ही रहा ना। अभी हमारे यहाँ तो फिर भी टाइट है, बंधे हुए, कुछ नहीं कर पाते। स्कूल में टीचर नहीं है, क्या कर पाते हैं आप वहाँ पे? आप ना उसमें हाजिरी चेक कर सकते, ना आप तनख्वाह बना सकते, करेंगे क्या? कुछ नहीं, लिखेंगे ना, शिकायत करेंगे। तो आप गवर्नर किस बात के हुए? आप किस बात के गवर्नर है अगर आपने भी शिकायतें करनी है? आप सरकार हैं, महसूस करो इस बात को। और सरकार शिकायत नहीं करती है, लागू करती है चीजों को, और लागू करने के लिए आपके पास वो हथियार होना चाहिए। ये छोटा सा हथियार अगर एग्रीमेंट के माध्यम से, एमओयू के माध्यम से आ रहा है, अब ये है कि एटलीस्ट वहां दखल अंदाजी नहीं कोई करेगा। पहले क्या आप बिना एग्रीमेंट साइन किए कोई पाइप लगवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते ना। लेकिन अब आप वो लाइन चेंज कर सकेंगे बिना किसी को पूछे। इसलिए एमओयू इंपॉर्टेंट, आपके लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एमओयू, लेकिन आपके लिए एमओयू इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पावर करेगा। सरकार ने अभी हमें पानी फ्री कर दिया है, हो सकता है इस सरकार का कोई और दूसरी सरकार दूसरा डिसीजन ले ले भाई, उसका भी हमें देना पड़े पैसा। तो फिर हमारा क्या रहेगा? मान लो हमने नीति बनाने के लिए लोगों पर हमने जैसे मान लो शुल्क लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल, अगर उधर से किसी गवर्नमेंट ने बोल दिया हाँ जी पानी का इतना बिल आ गया, तो वो किसके पास, हमारे माध्यम से होगा या डिपार्टमेंट करेगा? आप देखिए, आज की डेट में शुल्क की कोई बात नहीं है। आज शुल्क नहीं है तो इस पे आज की डेट में चर्चा वैसे तो आइडियली नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अगर कल के लिए होता है कि नहीं होता है हमें ये भी नहीं पता। अगर होता है तो उस वक्त जो लोग सोचने वाले वहां पे बैठे वो क्या मैकेनिज्म तैयार करते हैं इसका हमें ज्ञान नहीं है, बट होना क्या चाहिए बात ये है। अगर कोई सरकार करती भी है एक स्टेज में शुल्क लगाने की बात करती है, शुल्क कमेटी को आना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है क्यों नहीं आपको आए हो? आप उस टाइम अगर दूसरा कोई फैसला सरकार लेके आती है तो पैसा कमेटी को नहीं जाता है, शुल्क किसी और को जाता है, डिपार्टमेंट को डायरेक्ट। उस टाइम आप रेज करो वॉइस, अगर ऐसा है रेज करो, और आपको लगता है कि हमारी बात नहीं सुन रहे तो एमओयू से बाहर आ जाओ, कि पत्थर की गिर थोड़ी है, सिंपल नोटिस दो कि हमें ये आप सहमति नहीं है, हम वी विड्रॉ, वी आर अवे फ्रॉम दिस एमओयू, आप चलाओ काम, जो सिंपल क्लियर। कोई शक है? सबसे हमें तो ये जल जीवन मिशन एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि अब पानी हमें जो है डेली दूसरे दिन तीसरे दिन पानी जो है आता ही आता है। कई बार बोलना भी पड़ता है कि पानी बंद कर दो, गांव में इतना पानी आ रहा है, वेस्टेज भी हो रही है। अब जैसे एमओयू पे हम इतना जरूर कर सकते हैं, कर रहे हैं कि पानी की वेस्टेज को भी हम रोकें, क्योंकि ये आने वाले जो कहा जाता है कि तृतीय विश्व युद्ध होगा तो पानी पे होगा, ऐसी परिस्थिति हम पैदा ना करें। इसलिए अब वो जो लोग हैं जब हमारे अंडर है, जब हम उनको ड्यूटीज दे रहे हैं कि वहां पाइपलाइन जो फटी हुई है, गांव से फोन आ गया, जाओ भैया तुझे मैंने लाइन सौंपी है, करो उसको ठीक कर दिया, रिपोर्ट दो मुझे भी दिन हो गया। वो लोग काम कर रहे हैं, कोऑपरेट करने की ही बात है, इसमें ऐसा नहीं है कि बड़ा पहाड़ है नहीं है जितना सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें इतना जरूर है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट, जो टाइम डिवोशन की बात है, जो हमने एक एक्चुअली सब्सिडी होती है, हम उससे पीछे भाग जाते हैं। हम पहले तो हम समाज सेवक बन करके आते हैं, प्रधान जितने भी है, जो भी आई वर्षों भी, बट हम कई बार फिर अपने कई चक्रों में ऐसे में पड़ जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी की कि नहीं यार प्रधान को मिलता, हम उस पैसे पे आ जाते हैं ना, यार 5-6 हजार रुपए मिलता है, उससे क्या करना। अपने धंधों में हम ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हमारे लिए पंचायत एक सेकेंडरी हो जाती है, प्राथमिकता हमारी अपनी
रोजी रोटी अपना वो सिस्टम हो जाता है। कुछ लोगों की ठेकेदारी शुरू हो जाती है, सबकी नहीं हो पाती। हाँ। वो एक रहती है इसमें थोड़ा, पर ये अभी कोऑर्डिनेशन से सब कुछ आसान है। पर हम इसमें ये चाहते हैं, ये मैं व्यक्तिगत मेरा मत ये है, जिस व्यक्ति का समय लिया जा रहा है तो उसके समय की कदर करनी चाहिए, उसको इतना तो मिलना चाहिए। ये मैंने पहले कहा कि पंचायती राज इसका हिमायत की डन। फिर एमओयू की कॉपी आपको दे दी जाए। दे दी जाए, थोड़ा रीड भी कर लेंगे। हाँ, दे देंगे।